दर्शन कैप्टन ने भरोसा किया दर्शन के ऊपर, सूरज कर स्ट्राइक के ऊपर। ओमकार पामंडी एकदम पिंक, गुलाबी जैकेट। हर कोई जानता है गुलाबी जैकेट कौन पहनता था, पहनता है नहीं, पहनता था। चलिए हेलो हेलो। तो मुकाबला चलता हुआ जुबैर 11 महार बनाम चैंपियन स्पोर्ट महार बनाम मोहपरे के बीच में आज के इनका तीसरा मुकाबला देख रहे हैं। स्ट्राइक पर नजर आते सूरज करे तो नॉन स्ट्राइक पर ओमकार महारिक, गेंदबाजी पर दर्शन शिर्के नजर आते हुए। एक अच्छा मुकाबला, आज के इनका सबसे बेहतरीन मुकाबला मैं कहूंगा महार बनाम मोहपरे के बीच में। फिर एक बार आइटम मोड़ देकर दर्शन शिर्के, इस बार आगे गेंद जरूर थी, स्विच हिट जरूर खेलना चाहते थे, गेंद उतनी अच्छी तरह से बल्ले पर आई नहीं जिसके चलते शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद को पकड़ा गया। अच्छी फील्डिंग देखने मिली इस एक गेंद डॉट के साथ इसको जा पहुंचे 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदों की बात किया तो फिर एक बार दर्शन, इस बार देखिए बेहतरीन फॉलिंग स्वीप शॉट देखने मिला सूरज कर के बल्ले से, गेंद जाती हुई फाइन लेग के दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे 4। क्या बल्लेबाजी सूरज करके जानिब से मिस्टर 360, अच्छी बल्लेबाजी करते और लगातार पावर प्ले में हिटिंग बल्लेबाजी देखने मिलती, फील्ड के हिसाब से बल्लेबाजी करते। उनको मैदान काफी भाएगा जिस तरह की बाउंड्री लाइन में बात की जाए तो, और उसी तरह से 2 खिलाड़ी आपको तीसरे सर्कल के बाहर नजर आते हुए। एक खिलाड़ी बात किया तो स्क्वायर लेग की दिशा में, उसी तरह से एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में नजर आता हुआ। राजौरी चैंपियंस ट्रॉफी पर वो पहला दिन, आखिरी फाइनल डे आज नजर आता हुआ। फाइनल डे के दिन अच्छी टीमें इस टूर्नामेंट के साथ जरूर जुड़ी है। इसके बाद गुहागर का भी मुकाबला देखने मिलेगा, तो लगातार अच्छे मुकाबले देखने मिलेंगे आपको एपी लाइव इवेंट्स के जरिए। फिर एक बार देखिए लोफटा लाइन गेंद जरूरत है, कारपेट के सारे खेला हुआ शॉट, मेरिट पे खेले हुए शॉट देखने मिले सूरज कर के जानिब से। फील्ड के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही, इस 2 रन के साथ इसको जा पहुंचाए 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसके बाद मुकाबला फहीम 11 बनाम गुलजार 11 गुहागर के बीच में होगा। फर्स्ट राउंड का आखिरी मुकाबला होगा। गेंदबाजी पर दर्शन, फिर एक बार देखिए स्विच हिट जरूर खेलाता, गेंद जाती है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 4 रन। क्या बल्लेबाजी करे सूरज कर मिस्टर 360, क्यों इन्हें कहा जाता है मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते। इमरान भाई कौसाली, इनकी भी आमद होती हुई एक अच्छे कमेंटेटर के रूप, उसी तरह से अच्छे सलाहकार के रूप में नजर आते। बात किया तो राजौरी क्रिकेट क्लब के साथ क्या बल्लेबाजी हो रही है देख रहे हैं हमारे एपी लाइव इवेंट्स के जरिए रिप्ले में। अच्छा कैमरा वर्क, उतना अच्छा उसे लाइव कवरेज किया जा रहा है एपी लाइव इवेंट्स के जरिए। बात किया मेन ऑपरेटर के रूप में नजर आते हुए सुहेल लेसा ने। फिर एक बार दर्शन सिर के, इस बार देखिए फुटर का अच्छा इस्तेमाल जरूर किया था, गेंद जाती बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर देखने मिले, अच्छी फील्डिंग देखने मिली, उतना ही अच्छा थ्रो जरूर किया। उसी बीच में 1 रन के साथ इसको जा पहुंचा 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
वैष्णव आते हुए गेंदबाजी पर। अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी वैष्णव को। अब खून में बदलाव किया है, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने ओमकार महारिक किस तरह की गेंदबाजी करते। फिर एक बार वैष्णव, इस बार देखिए बैकफुट पे गेंद का इंतजार जरूर किया, गेंद को भेजा बैकवर्ड स्कोर लेके दिशा में, गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 6 रन। क्या बल्लेबाजी रहे ओमकार महारिक और साथ में सूरज करकर के जानिब से एक अच्छी पार्टनरशिप रही। बात किया तो चैंपियंस 11 महार के लिए, चैंपियन स्पोर्ट महार के लिए इस तरह का क्रिकेट होना चाहिए। एक अच्छी पार्टनरशिप, जब सूरज करके दबाव बना रहे तो एक तरफ से दबाव बना के काम नहीं चलेगा, दूसरी तरफ से भी दबाव बनना चाहिए और वही देखने मिला ओमकार महारिक की जानिब से। एम्बर्स कंस्ट्रक्शन दुबई और जूनियर एंटरप्राइजेस जंबिया की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी राजौरी का पहले दिन में फाइनल में जाने वाली टीम थी, सेमीफाइनल में जाने वाली टीम थी तुड़ील 11। उसके बाद दूसरे दिन में जो हमने एसोसिएशन के लिए रिजर्व रखा था उसमें सेमीफाइनल में जाने वाली टीम थी वरन। जो कल तीसरे दिन का सत्र हुआ उसमें जो सेमीफाइनल में जाने वाली टीम थी वो वहूर। उसके बाद एक सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ और फाइनल की दौर में जो टीम गई है अकरम 11 तुड़ील ने फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। आज चौथे दिन का सत्र चलता हुआ एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी जो वहूर की टीम से भिड़ेगी। हमने देखा कल का दिन फहद बाबा जी का रहा, बहुत ही अच्छा उन्होंने फील्ड पे योगदान दिया, क्वार्टर फाइनल में बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। फिर एक बार देखिए फुट ऑफ लाइन की गेंद जरूर थी, कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, गेंद के पीछे सुदीप आते हुए अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो देखने मिला, उसी बीच में 1 रन जरूर लिया। इसे 1 रन के साथ स्कोर जा बचा 25 रन, नो लॉस। अच्छी बल्लेबाजी, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ से ओमकार और सूरज को। जिस चीज का सपना बशीर भाई ने देखा था वही होता हुआ कल हमने देखे। बड़ी बड़ी मानगांव तालुके की टीम खेली, गोरेगांव की टीम खेली, मानगांव की टीम खेली, माजरोना की टीम खेली। एक बड़ी बड़ी टीमें यहाँ के खेलना यही एक उनका सपना था। बहुत साल से बात चल रही थी, एक बड़ा टूर्नामेंट होना था। स्कोर जा बचा 25 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। और ये टूर्नामेंट अंतिम पर्व में आता हुआ एक खुशगवार माहौल में 360 ग्राउंड के साथ, जिसकी बाउंड्री ऑफ साइड की 65, लेग साइड की 70 मीटर्स, एक अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है। एक बच्चों की मेहनत रहती है, कई गांव के जो साथी रहते हैं उनकी एक फाइनेंशियली मदद रहती है, एक अच्छी सोच रहती है, एक अच्छी क्रिकेट के लिए। फिर से एक बार उठाकर खेलना चाहते थे, सूरज कर यहाँ पवेलियन में लौटते हुए चैंपियंस महाड़ को लगता हुआ बड़ा झटका। हालांकि बहुत अच्छी शुरुआत की थी सूरज ने, स्विच हिट किया था, अपनी इनिंग को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस बॉल को समझ नहीं पाया। हल्की सी गेंद बाहर निकली थी, एज हुई, बाकी का काम कीपर ने किया। सूरज करकरे की इनिंग का खात्मा होता हुआ।
अच्छी गेंदबाजी वैष्णव की जानिब से, एक नया उभरता हुआ खिलाड़ी नजर आता हुआ मोपरे के लिए, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और एक बड़े विकेट का पतंग होता हुआ सूरज कर है मिस्टर 360 बैक टू पवेलियन के। हाँ गेंदबाजी रही, अच्छी गेंदबाजी वैष्णव की जानिब से। बशीर चाफेकर की बात की जाए तो राज्यवाड़ी क्रिकेट के लिए हमेशा से उनका बड़ा योगदान रहा है, हमेशा से टीम के साथ रहे। और कल मुझे हमने देखा कि जब तुड़ील की जानिब से बार बार स्विच हिट लग रहे थे, गेंदें बाहर जा रही थी, वो बंदा लाइन मैन का काम कर रहा था। आज उम्र के इस चढ़ान पर वो लाइन मैन का काम कर रहा था, नौजवानों को ये संदेश दे रहा था कि आप खेल से किस तरह जुड़े, सिर्फ बैटिंग करना बॉलिंग करना या नहीं है, सबसे अहम होता है साथियों को लेकर चलना। और वो छोटे छोटे बच्चों को हिम्मत दिला रहा था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ लाइनमैन हूं। तो सीनियर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बशीर भाई चाफेकर को बखूबी पता है और उस तरह का उनका एक रोल जरूर रहता है इस मैदान पे। बात किया तो नए बल्लेबाज आते हैं, राहुल सावंत आते हैं बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद, बाहर जाने वाली गेंद जरूर देखने मिली, अंपायर का इशारा, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी वैष्णव की जानिब से। अब दबाव थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार के ऊपर 2 ओवर की बात किया तो इसको जब 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी वैष्णव की रही। पिछले ओवर में बात किया तो 1 6 जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार डॉट गेंदें देखने मिली, दबाव पूरी तरह से बनता हुआ। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार के ऊपर अब तीसरा ओवर कौन करेगा गेंदबाजी। गेंदबाजी के लिए आते हुए तुकाराम आते हुए गेंदबाजी के लिए वो किस तरह की गेंदबाजी करते। ओमकार मारी के एक अच्छे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जरूर है। बात किया तो महार तालुके के जिस तरीके का फेयर क्रिकेट हमने कल देखा है, माजरोना को बैट वर्ड्स पे 2 रन की पेनल्टी दी गई थी और लेट होने की वजह से तुड़ील को 3 गेंद की पेनल्टी मिली थी। यहाँ किसी की तरफ नहीं झुकता हुआ देखा, आप गलती करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। सेमीफाइनल के मुकाबले में तुड़ील 3 गेंद की पेनल्टी के साथ खेल रही थी, क्योंकि ये क्रिकेट है, हम नहीं चाहते इसमें कोई गलतियां करे और उसकी क्योंकि माजरोन की तरफ से पिच पे गाली दी गई थी, जिसकी वजह से माजरोन को 2 रन की पेनल्टी गिरी थी और टाइम की पाबंदी न करने की वजह से तुड़ील टीम को 3 गेंद की पाबंदी पर 3 गेंद की पेनल्टी पड़ी थी। तो सभी खिलाड़ी इस चीज को जान ले के ये एक अच्छा और सरल क्रिकेट होना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे, एक आसान गेंद थी, गेंद तक नहीं आए और डॉट बॉल के साथ एक अच्छी गेंद थी, एक स्कोरिंग गेंद थी, लेकिन उसको बल्लेबाज समझ नहीं पाए। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, फुटवर्क का कोई संबंध नहीं था, गेंद तक नहीं आए, गेंद जाती हुई कीपर के पास। प्रेशर बढ़ता हुआ चैंपियंस स्पोर्ट्स के ऊपर अब, क्योंकि आखिरी ओवर में हाना मारी के फटके होना था। राइट अम रन विकेट भागना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फिर से एक बार, लेकिन अब गलती नहीं होगी, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर और बहुत दूर मारा है, गेंद गिर रही है पीछे की तरफ। अच्छी बल्लेबाजी हो रही ओमकार माड़ी की जानिब से। आगे गेंद मिले और उसका अच्छा फायदा उठाया, आरे बल्ले से शॉट जरूर खेला, गेंद को भेजा स्क्वायर लेकर बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अब टीम मीटिंग चलती है, अब चर्चाएं शुरू हो चुकी। बात किया तो मोपरे के खेमे में उनको पता है यहाँ अगर एक विशाल टोटल खड़ा कर देगी ना चैंपियन स्पोर्ट महार तो काफी ज्यादा दबाव नजर आएगा मोपरे के ऊपर। उसके चलते अब तुकाराम के साथ काफी चर्चाएं हो रही है किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए ओमकार महारिक को। अगर ये बल्लेबाज आने वाले वक्त में अगर 2-3 ओवर अगर मुकाबले में टिका रहेगा ना तो यहाँ से मुकाबला एक तरफा बना सकता है। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार के लिए फिर एक बार ताकत भरा शॉट देखने मिला ओमकार महारिक के बल्ले से। लगातार के 2 लंबे हिट देखने मिले, इनमें वो क्षमता है बल्लेबाजी करने की। श्रीवर्धन तालुका, मसला तालुका, पोलादपुर तालुका, उसी तरह से मानगांव तालुके में खिलाड़ी ने अपने नाम की छाप छोड़ी। आज महार तालुके में इस राजवाड़ी के बड़े मैदान पर लंबे हिट देखने मिल रहे। फहद ईसानी कहीं भी रहेंगे, उन्होंने कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। फहद ईसानी बाबा जी
फिर एक बार तुकाराम, इस बार देखिए फिर एक बार ताकतवर शॉट जरूर खेला है, बैक टू बैक का तीसरा शॉट कराएगा क्या, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर आ रहे हैं, पकड़ेंगे कैच, दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ ओमकार मारिक बैक टू पहिलन। अब दबाव दबाव नजर आएगा, विकेट जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है, डॉट गिर जाते, नए बल्लेबाज को आते उतने हिट करना मुश्किल होता है। राहुल सावंत को हमने देखा उतने लंबे हिट उनके बल्ले से अभी देखने नहीं मिल रहे। अब कौन आएगा ओमकार मारिक की जगह? एक अच्छी इनिंग रही ओमकार की, जिस तरीके की इनिंग, हालांकि छोटी इनिंग रही लेकिन उन्होंने टीम को 2 छक्के लगाकर एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ाया। ये आखिरी ओवरों में ये होना चाहिए, आप अगर 3-4 गेंदे खेलते हैं तो 2 लंबे हिट लगाना चाहिए। उसी तरीके से हालांकि एक ओवर ओमकार को रुकना चाहिए था लेकिन उन्होंने ठान ली थी। हालांकि ये बॉल उनके बल्ले पे सही नहीं आया क्योंकि 2 अच्छे लंबे हिट कनेक्ट करने के बाद वो कॉन्फिडेंस में थे कि वो तीसरा भी हैट्रिक सिक्सेस लगाएंगे, लेकिन गेंदबाज भी उतने ही मार थे, पीछे गेंद की खेलने पे मजबूर किया लेग साइड में, और वहां जाल बुना था और उसी जाल में ओमकार फंसते हुए टीम को लगता हुआ दूसरा झटका। लेकिन काम कर दिया ओमकार ने। ओमकार ने बात किया तो 7 गेंदों में 21 रन बनाए, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और लगभग दबाव में डाल के रखा है। बात किया तो मोपरे को, अब नए बल्लेबाज आते हैं क्रीज पर, चंदन आते हैं बल्लेबाजी के लिए, वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी देखा गया, मार के जानिब से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आउट होता है तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भेजा जाता है, राइट हैंड बल्लेबाज आउट होता है तो राइट हैंड बल्लेबाज को भेजा जाता है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन विकेट पर रखा जाता है। फिर एक बार उड़ाया जरूर है, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर आ रहे, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। गेंद जब बल्ले पे लगी लगा नहीं कि ऐसा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती है, लेकिन जिस तरह से टाइमिंग देखने मिली थी, हवा का रुख भी काफी अच्छा है। बात किया तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद ज्यादा देर हवा में रही, जिसकी वजह से ज्यादा दूर ट्रैवल की गेंद ने, जिसके चलते गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए अच्छी बल्लेबाजी चंदन के जानिब से। जी बिल्कुल यही होता है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में गेंदबाजी करना मुझे आपको पता है इतना इजी नहीं होता है, और चैंपियंस स्पोर्ट महार के पास ऑप्शन मौजूद है, उसी ऑप्शन का फायदा उठा राइट मोर द विकेट। फिर से एक बार ऑफ साइड में गेंद थी, हल्के हाथों से लेग साइड में खेला है, दूसरे की मांग है और 2 रन कंप्लीट होते हुए। यही होना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, और जिस तरीके की हवा चल रही है लेफ्टी बल्लेबाज के लिए यहाँ बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान होता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 45 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत के साथ चैंपियंस स्पोर्ट्स महार, यहाँ थोड़ी सी डिस्कशन होती हुई मोहपरे के खेमे में। कोशिश यही होनी चाहिए थी कि मोपरे की के 50 के अंदर रोका जाए, जिस तरह की गेंदबाजी बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार के जानिब, लेकिन वही कोशिश चल रही चैंपियन स्पोर्ट महार की 60-65 के करीब जाए। अब 16 ओवर में कौन गेंदबाजी करेगा? लगभग 4 से 5 जन जमा हो चुके, एक लंबी टीम मीटिंग चल रही है कि इसको आखिरी ओवर दिया जाए, काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, दबाव नजर आता हुआ। बात किया तो मोपरे के ऊपर एक बड़ा टूर्नामेंट और एक बड़े टूर्नामेंट का आखिरी दिन, अंपायर थोड़ा गेम फास्ट करे, इसके बाद बहुत सारे राउंड होने, क्वार्टर फाइनल होने, सेमीफाइनल होना है और फाइनल होना है। एक बड़ी टूर्नामेंट का टॉस के लिए आ जाए, गुहागर और फहीम 11 के कप्तान टॉस के लिए आ जाए, गुहागर और फहीम 11 के कप्तान। हम जिस तरीके की बात करें, एक अच्छा टूर्नामेंट ढलता हुआ, आप सभी प्लेयर का हमें सपोर्ट चाहिए क्योंकि आज का फाइनल का दिन है और 4-5 मैच खिलाने हैं। जिस तरीके से हम नहीं चाहते, कल हमने सेमीफाइनल 5 ओवर का खेला था कि हर बल्लेबाज को वापसी करने मिले, हर गेंदबाज को वापसी करने मिले, और यही हमने देखा। तुड़ील को 3 रन की पेनल्टी होने के बावजूद भी उन्हें वापसी की, क्योंकि जब बड़े ओवर के मैचेस होते हैं तो वापसी होती है। गुलजार गुहागर वर्सेस फहीम 11 होने वाला अगला मुकाबला। एक और विकेट जाता हुआ, तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ। बात किया तो राहुल बैक टू पहिलन, अच्छी गेंदबाजी करे लगातार। अब मोपरे को उस तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी पर नजर आते हुए प्रथमेश नजर आते हुए गेंदबाजी पर, प्रथमेश अच्छी गेंदबाजी करे, पहली गेंद पर विकेट जरूर लिया था, पवेलियन भेजा राहुल को। बात किया तो अब नए बल्लेबाज कौन आएगा क्रीज पर? इनिंग बिनिंग पे टॉस जरूर होगा। बात किया तो गुलजार गुहागर बनाम फहीम 11 के बीच में आज के दिन का फर्स्ट राउंड का आखिरी मुकाबला होगा।
स्लो ओवर में बात किया तो एक गेंद के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश पवार के जानिब से पहले गेंद पर विकेट लिया। पवार का पावर होना चाहिए और वही देखने मिला। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रफुल्ल नजर आएंगे स्ट्राइक पर, काफी ज्यादा लेफ्ट हैंड नजर आते हुए। इस बार देखिए अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद देखने मिली प्रथमेश पवार के जानिब से। लगता हुआ है दूसरा झटका इस ओवर में प्रफुल्ल के रूप में। क्या गेंदबाजी करे प्रथमेश पवार का वार आज काफी अच्छा नजर आता हुआ। बात किया तो इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करे, दबाव बनाने प्रफुल्ल को पहले भेजा, लगातार विकेट जा रहे, ज्यादा दबाव में आप नजर आ रही। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार नए बल्लेबाज आते हुए क्रीज पर गणेश गिरी गग्गा। अब वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंदबाजी रही प्रथमेश पवार की। बात किया तो स्लो ओवर में जहां रन आने चाहिए थे वहां लगातार विकेट जा रहे, दबाव अब काफी ज्यादा नजर आता है। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार के ऊपर, और उस दबाव में कुछ खिलाड़ी निखर जाते तो कुछ बिखर जाते। अब निखरना पड़ेगा चैंपियन स्पोर्ट महार को। हैट्रिक ये देखने मिलेगी, क्या हैट्रिक हो सकती है, दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की। इस बार देखिए बैकफुट पे इंतजार जरूर किया था, कवर के दिशा में खेला हुआ शॉट, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर आ रहे, एक रन जरूर लिया है और एक ही रन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश पवार के जानिब से। स्लो ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए वो देखने मिले प्रथमेश पवार के जानिब से। खराब बल्लेबाजी थोड़ी सी चल रही है। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार तीन गेंदों की बात किया तो इसको जब बचा 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 46 गॉगल लावलाय ना जरा क्लियर दिसत नाही। फिर एक बार प्रथमेश पवार। देखिए कल एक नॉन स्ट्राइकर इन पे भी विकेट देखने मिला था, मंकन आउट किया था। बात किया है तो मुशीर खानदेशी ने आदिल घस गए ऐसे बल्लेबाज को। एक अलग क्रिकेट वो भी देखने मिला था। इस बार देखिए ब्लॉक होल में गेंद जरूर थी, अच्छा शॉट जरूर खेला, एक रन जरूर लेने का मौका है। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। क्या गेंदबाजी हो रही है स्लो ओवर में, लगातार अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश पवार के जानिब से। अभी भी 2 गेंदें बाकी से इनिंग की बात की है तो अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश पवार के जानिब से। काफी महंगा ओवर जरूर साबित हुए थे पिछले 3 ओवर की बात की है तो, लेकिन स्लो ओवर में अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश पवार। 5वीं गेंद को जाने जरूर दिया। बात किया तो गग्गा ने, लेकिन अंपायर का इशारा था वाइड एक्स्ट्रा के रूप में, तो एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद देखने मिली, लगातार अच्छी गेंदबाजी प्रथमेश पवार के जानिब से। इस ओवर की बात किया तो पहली 2 गेंदों पे 2 विकेट लिए, उसके बाद 2 सिंगल देखने मिला, एक एक्स्ट्रा के रूप में रन जरूर आया, लेकिन एक और डॉट गेंद। तो 5 गेंदों की बात किया तो क्या गेंदबाजी रही प्रथमेश पवार के जानिब से, 3 ही रन खर्चे। फिर एक बार ताकतवर शॉट जरूर खेला था, स्क्वायर लेग के दिशा में खेला हुआ शॉट, गेंद के पीछे वैष्णव करेंगे नहीं गलती और एक बड़े विकेट का पतंग होता है गणेश गिरी गग्गा बैक टू पॉइंट। इस इनिंग की बात किया तो स्कोर जा पहुंचा है 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दबाव ज्यादा है चैंपियन स्पोर्ट महार के ऊपर। आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन आए, पहले 3 ओवर की बात किया तो 15 की सरासरी से रन बन रहे थे, 45 रन बना चुके थे, लेकिन क्या गेंदबाजी रही प्रथमेश पवार की जानिब से। गुलजार 11 राजापुर के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। गोहागर, गुलजार गोहागर के कप्तान टॉस के लिए आ जाए।
गुलजार गुहागर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। एम्बर्स कंस्ट्रक्शन दुबई और जूनियर एंटरप्राइजेस की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी का यह अगला मुकाबला और ये टूर्नामेंट इस कामयाबी की मिसाल है, क्योंकि गुहागर से टीम यहाँ खेलने आई है। जिस तरीके की उम्मीद रखी थी बशीर भाई ने और राहिल ने, वही उम्मीदों पर ये टूर्नामेंट पूरा उतरता हुआ। तो टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। इस ग्राउंड को उन्होंने देखा है, क्या आपके दिमाग में रहेगा? कम से कम दाव रोकने की कोशिश करेंगे दूसरी टीम। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं, हम कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके सामने एक होम टीम खेलती हुई, तो उसका एडवांटेज उनको थोड़ा सा रहेगा। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? ये मैच 4 ओवर का होगा, एक पावर प्ले रहेगा इसमें, तो किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी? देखेंगे, गेम चालू है तो देखें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप 130 किलोमीटर से यहाँ खेलने आए हैं। पूरा गांव हमारा आपके साथ रहेगा। होम टीम होने के बावजूद भी आपको भी अच्छा सपोर्ट रहेगा। आप आगे बढ़ते रहे, यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फहीम, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। कल भी हमने एसोसिएशन के टूर्नामेंट में देखा कि टॉस जीतने के बाद आपने हमेशा से पहले बल्लेबाजी की। क्या रहेगा आपके मन में? जो आपको चाहिए था वही आपको मिला है, किस तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे इमरान आपने बताया कि मैं टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी लेने वाला था और वैसे हुआ ही है। अभी हम ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर जब हम फील्डिंग लाएंगे तो उनको कम से कम रन में रोक के और मैच जीतने की कोशिश करेंगे। जी, दोनों टीम के लिए शुभकामनाएं। इसके बाद होने वाला बड़ा मुकाबला, एक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की टीम और एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम। तो जुड़ते सेकेंड इनिंग की तरफ जहां एक अच्छा टोटल जरूर सेट किया, लेकिन मैं कहूंगा इस मुकाबले के नजरिए से एक अच्छा मुकाबला देखने जरूर मिलेगा। एक तरफ है मोपरे, दूसरी तरफ है चैंपियन स्पोर्ट महार। एक अच्छा मुकाबला देखने जरूर मिलेगा। बात किया तो मोपरे बनाम चैंपियन स्पोर्ट महार। चलिए हम पर तो स्पीड अप लीजिए, आज के दिन में काफी मुकाबले खिलाने बाकी है। सेकेंड राउंड के मुकाबले 3-3 ओवर के हो गए, इस बात को सभी कैप्टन नोट कर ले। और एक और पावर प्ले रहेगी। चलिए सेकेंड इनिंग की शुरुआत होनी चाहिए। अंपायर थोड़ा स्पीड अप लीजिए। गेंदबाजी पर नजर आएंगे लेफ्ट हैंड गेंदबाज ओमकार महारिक नजर आएंगे गेंदबाजी पर। तो स्ट्राइक पर जिन्होंने पिछले इनिंग में अच्छी गेंदबाजी की, प्रथमेश पवार। नॉन स्ट्राइक पर तुषार पाटिल नजर आएंगे। एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट ओमकार महारिक। पहली गेंद स्विच हिट देखने मिली, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या शुरुआत दे चुके प्रथमेश पवार। पिछले मुकाबले में, पिछले इनिंग में अच्छी गेंदबाजी रही थी, अब शुरुआत भी उसी तरह की देखने मिली। जिस तरह की बल्लेबाजी की थी ओमकार महारिक ने पहले इनिंग में, उसी तरह की बल्लेबाजी प्रथमेश पवार को करनी पड़ेगी, तभी एक अच्छा दबाव बना सकते। बात की जाए तो पिछले 4 दिन से टूर्नामेंट चलता है, लाजवाब मुकाबले देखने मिले और लगभग मुकाबले, हर मुकाबले में अच्छी लड़ाई देखने मिली है। एक रन तक, एक बॉल तक और लड़ाई होती थी। फिर एक बार ओमकार महारिक
इस बार देखिए आरे बल्ले से शॉट जरूर खेला जाते, अच्छी गेंद जरूर थी लेकिन दिशा से बढ़ के अंपायर का इशारा, वाइड एक्स्ट्रा ग्रुप में आता है 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फाइनल में जाने वाली टीम अक्रम मिलन तुरिन 49 रनों का टारगेट रखा है, 49 रन बनाने पड़ेंगे। एक अच्छा टोटल है, गेंदबाजों को गेम में आने का मौका दिया चैंपियन स्पोर्ट महार ने, लेकिन आखिरी ओवर में सिर्फ 3 ही रन आए थे। फिर एक बार देखिए स्विच हिट जरूर खेला है, गेंद को भेजा डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद जाती 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 4 रन। क्या बल्लेबाजी करे प्रथमेश पवार, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करे, पूरी तरह से दबाव में डालने की कोशिश नजर आ रही है। मैं छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगा लाइनमैन का काम करना है। तीन गेंदों की बात किया तो स्कोर जा पहुंचा, 2 ही गेंदे हो चुके हैं, 11 रन। अच्छी शुरुआत देखने मिली। बात किया तो मोहप्रे की जानिब से ये भी 6 अंपायर। ओके, तो 2 गेंदे 13 रन। अच्छी बल्लेबाजी करे। दो गेंदे 13 रन, अच्छी बल्लेबाजी करे। बात किया तो प्रथमेश पवार, अच्छा क्रिकेट देखने मिला उनके जानिब से, गेंदबाजी अच्छी रही। स्लो ओवर में जहां रन बनाने चाहिए थे चैंपियन स्पोर्ट महार को, वहां उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लगातार विकेट लिए, पूरी तरह से दबाव बना दिया चैंपियन स्पोर्ट महार के ऊपर। अब बल्लेबाजी अच्छी कर रहे, बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, उनको पता है मुकाबला बड़ा है, फर्स्ट राउंड का ये तीसरा मुकाबला जरूर है, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। सुबह के सत्र में बात किया तो जुई बनाम यूनाइटेड महार के बीच में मुकाबला होता, जिसमें यूनाइटेड महार ने वो मुकाबला जीता। उसके बाद किजलौली बनाम 11 स्टार चांडवे के बीच में मुकाबला हुआ था, उसमें 11 स्टार चांडवे वो मुकाबला जीती। आज के इनका तीसरा मुकाबला चैंपियन स्पोर्ट महार बनाम मोहप्रे के बीच में। चलिए हम पर थोड़ा स्पीड अप लीजिए, फास्ट क्रिकेट होना चाहिए। आज के दिन की बात किया तो काफी सारे मुकाबले आने बाकी है। इसके बाद एक और फर्स्ट राउंड का मुकाबला खिलाना बाकी है। गुलजार गुहागर का बनाम फई मिलन के बीच में वो मुकाबला होगा, एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा आज के दिन का फर्स्ट राउंड का आखिरी मुकाबला। ज्यादा से ज्यादा स्विच होते हुए, स्विच हिट यहाँ खेलते हुए, और अपने खिलाड़ी वहां मौजूद है, अपने बच्चे वहां मौजूद है, बराए करम थोड़ी सी मेहनत उठाए और गेंद जो अपने लाइनमैन बच्चे हैं वो लाए। एक बार फिर सीधे बल्ले से खेला है, रन मिलेंगे 4, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छी शुरुआत, 17 रन बिना किसी नुकसान के। तो थोड़ा सपोर्ट अपने बच्चे भी करे, लाइनमैन का काम करे। अच्छी बल्लेबाजी, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करे। बात किया तो प्रथमेश पवार, दबाव बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से टेक्निकल बल्लेबाजी करे, उनको पता है 2 खिलाड़ी तीसरा सर्कल के बाहर है, उसका अच्छा फायदा उठा रहे, फील्ड के हिसाब से बल्लेबाजी हो रहे, और पावर प्ले में इसी तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए। फिर एक बार ओमकार माणिक, इस बार देखिए आरे बल्ले से शॉट जरूर खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद देकर जाएगी आधा रन। क्या बल्लेबाजी प्रथमेश पवार के जानिब से। बात की जाए 4 दिन से मुकाबला में कमेंट्री कर रहा हूं, सबसे महंगा ओवर आज के दिन का देखने मिल रहा है। 22 रन एक गेंदबाज दिखाए थे, अब बन चुके 23 रन पावर प्ले में।
पावर प्ले का एक सबसे महंगा ओवर नजर आता हुआ, क्या बल्लेबाजी करे प्रथमेश पवार, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में नजर आते हुए। ओमकार मारिक भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा खराब नजर आता हुआ उनके लिए, क्योंकि एक अच्छा दिन नजर आता हुआ प्रथमेश पवार के लिए। राइट अमरान 2 विकेट प्रथमेश के लिए। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला प्रथमेश, जानते हैं ये गेंद को सम्मान देना पड़ेगा, वही काम कर दो। और मोहप्रा की टीम की एक टीम नेटवर्क मानना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि उनके खिलाड़ी लाइनमैन बन के ओमकार को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि ये गेंद उनको अच्छी दिख रही है, इसके लिए ये होता है टीम वर्क, ये चीज होती है। तो मैं बच्चों से हमेशा यही कहता हूं, जब मैचेस हो तो थोड़ा बहुत मेहनत हमको भी उठानी पड़ती है। हम देख रहे हैं मोहप्रा के खिलाड़ी स्विच हिट की जगह पे खड़े हैं, क्योंकि वही गेंद उनको ओमकार को देनी है। फिर एक बार ओमकार मारिक लेफ्ट आर्म और देकर अच्छी गेंदबाजी करे, लगातार अच्छी गेंदबाजी करे, दबाव बनाना चाहते। अब स्ट्राइक पर थे तुषार पाटिल, अच्छा शॉट जरूर देखने मिला, गेंद को भेजा लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी मोहप्रे की जानिब से, इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर पावर प्ले में आता हुआ, पावर प्ले का सबसे महंगा ओवर देखने मिला। बात की है तो मोहप्रे के बल्लेबाजों के जानिब से ओमकार मारिक के ऊपर अब दबाव काफी ज्यादा नजर आता है। क्या बल्लेबाजी की बात की है तो प्रथमेश पवार, उसी तरह से तुषार पाटिल ने अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली। एक ओवर की बात की है तो स्कोर जब 36 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब मुकाबला बना हुआ है, 18 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। हेलो हेलो ओके, आता मस्त। एक ओवर की बात किया तो इसको जब बचा 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में बदलाव नजर आता, वैभव नजर आएंगे गेंदबाजी पर। वैभव बैठकर किस तरह की गेंदबाजी करते, दबाव ज्यादा है, 18 के तो में 19 रन बचाने हैं, लेकिन ऐसे काम कर चुके चैंपियन स्पोर्ट महार की बात किया तो। लेकिन प्रथमेश पवार को पता है ऐसे मुकाबले किस तरह खत्म किए जाते। इसको जब बचा 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। क्या शुरुआत रही मोहप्रा की, पहली ओवर उन्होंने 4 छक्के लगाए। कल का दिन देखा था छक्के दिखने नहीं मिले थे, लेकिन आज का फाइनल दिन छक्कों की बारिश मोहप्रा की तरफ से। पहली गेंद लेकर वैभव, इस बार देखिए आगे गेंद जोर दे, कारपेट के सहारे खेला हुआ शॉट, गेंद जाती है कवर के दिशा में, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर आ रहे, उसी बीच में एक सिंगल जरूर देखने मिला। इस सिंगल के साथ स्कोर जब पहुंचा 31 रन। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है अब प्रथमेश पवार की तरफ से। अंपायर का इशारा नो गेंद, अंपायर कौन सा नो है, और स्टेप नहीं, लाइन के बाहर, पिच के बाहर, ओके। तो 9+1 तो और 2 रन खाते में जुड़ते हुए 32 रन। तो गरीबी में आटा गिला होता हुआ बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार के जानिब से खराब गेंदबाजी, लगातार खराब गेंदबाजी हो रही है। इस बार देखिए आरे बल्ले से शॉट जरूर खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद इस बार देखने मिली वैभव के जानिब से। लगातार इसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी, लगातार डॉट गेंदें डालनी पड़ेगी। बात किया तो वैभव को एक गेंद की बात किया तो इसको जब बच्चा 32 रन। इस बार देखिए ताकतवर शॉट जरूर खेला था, गेंद जरूर खरी हो रही है, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर आ रहे हैं, क्या कैच पकड़ेंगे, आसान से कैच पकड़ेंगे, लगता हुआ है बड़ा झटका। तुषार पाटिल बैक टू पवेलियन। कल के दिन में भी हमने देखा था जब मैच बॉल टू बॉल आई विकेटें गिरना शुरू, आज भी वही हाल। पहली ओवर में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, 30 रन, लेकिन एक बार फिर चैंपियंस महाड़ वापसी करती हुई पहला विकेट मिलता हुआ। देखना है इस वापसी का फायदा उठाते हैं क्या। कल भी ऐसा हुआ, हमने देखा था चांडवा के सामने एक गेंद में 1 रन नहीं बनाता। जो लो स्कोरिंग जब आता है तो एक अलग प्रेशर रहता है। जब फ्री माइंड से बल्लेबाज खेलता है, 1 बॉल 6 रन चाहिए, लेकिन जब 1 पे 1 आता है तो वो एक अलग प्रेशर रहता है। हम लास्ट 3 दिन से देख रहे हैं 40s के मैचेस बहुत क्लोज हुए थे। देखना इस मैच को कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। शुरुआत तो अच्छी मिली है, नए बल्लेबाज आते हुए क्रिस पर मनोज आते बल्लेबाजी के लिए। मनोज पोटसुरे किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, का दबाव भरा मुकाबला जरूर है। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार नजर आते हुए। ये टूर्नामेंट एपी लाइव पे लाइव होता हुआ 3 दिन से हम देख रहे हैं, आज का 14 दिन है। अरसलान की मेहनत कामयाब होती हुई। अच्छी गेंद जरूर देखने मिली। बात किया तो वैभव के जानिब से, वैभव आप लगातार डॉट गेंदें कर रहे हैं।
यहाँ से पता है प्रथमेश पवार को पता है बॉल टू रन बनाने ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में विशाल बाप की जगह मनोज नजर आते हुए इस बार देखिए शॉर्ट पिलर की गेंद जरूर थी, आरे बल्ले से शॉट जरूर खेला, गेंद जाती हुई शॉट फाइल लेकर दिशा में, उसे बीच में सिंगल देखने मिला, सिंगल के साथ इसको जा पहुंचाए 33 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा और प्रगति पर थोड़ा सा दबाव हटता हुआ नजर आ रहा है, लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी यहाँ से चैंपियन स्पोर्ट महार को अगर ये मुकाबला जीतना है तो, लेकिन मोपरे किस तरह की बल्लेबाजी करते। इसके बाद होने वाला मुकाबला गुलजार गुहागर बनाम फहीम मिलियन के बीच में, गुलजार गुहागर मुकाबला खत्म होते ही फील्ड सजाना है। इस बार देखिए ये टेक्निक भरा शॉट होता है, फॉलिंग स्वीप जरूर देखने मिले, बल्लेबाज प्रथमेश पवार के जानिब से गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करे बात की जाए तो प्रथमेश पवार टेक्निक में बल्लेबाजी हो रही है, उनको पता है ज्यादा कुछ इस अब मुकाबले में करना नहीं है, गैप में ज्यादा शॉट खेले, बड़ी बाउंड्रीज होने के चलते ज्यादा गैप मिल रहे, एक अच्छा बड़ा मैदान बात की जाए तो हमारे इमरान सर बता रहे थे ऑन साइड में 70 मीटर की बाउंड्री है जिसको अच्छी तरह से कवर करते हुए नजर आ रही। बात की जाए तो प्रथमेश पवार, फिर एक बार वैभव राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करेंगे, सामने प्रथमेश पवार, इस बार देखिए फिर एक बार वही दिशा में खेला हुआ शॉट, बैकवर्ड इसको लेकर दिशा में, लेकिन टाइमिंग देखिए प्रथमेश पवार की बल्लेबाजी में, टाइमिंग देखिए, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गैप भी जरूर ढूंढा था, लेकिन उसी तरह से जिस तरह से टाइमिंग पर विश्वास ज्यादा नजर आता, बात किया तो प्रथमेश पवार की जानिब से इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचाए 43 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है प्रथमेश पवार का वार आज काफी हावी नजर आए। बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट महार के ऊपर अब 12 गेंदे 6 रन, गेंदबाजी में बदलाव नजर आता है, दिलीप ठाकुर आते हुए गेंदबाजी पर। गुलजार गुहागर के जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है या दर्शक है, कमेंट्री बॉक्स के बाजू में पवेलियन बनाया हुआ है, वहां के बैठे मेहमानों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था की गई हुई है। गेंदबाजी लगातार अच्छी हो रही है, दिलीप ठाकुर का आप अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे, इस बार देखिए अच्छी गेंद जरूर देखने मिली। प्रथमेश पवार ने इस तरह की जो पहाड़ी खेले उसके लिए बशीर भाई चाफेकर के जाने से 500 रुपए का इनाम आता हुआ। बशीर भाई किसी भी टीम के ऊपर जिस तरह से इनामात लगा रहे, कल वरन के ऊपर हर 6 के लिए 500 रुपए का इनाम लगाया था, मुझे भी याद नहीं था, लेकिन बशीर भाई मैच खत्म होने के बाद मेरे पास आए और बोले 1000 रुपए वो 2 6 के लिए। फिर एक बार अच्छी गेंद जरूर देखने मिली, दिलीप ठाकुर लगातार अच्छी गेंदबाजी करे, उसी बीच में विकेट जरूर देखने मिला, मनोज बैक टू पवेलियन देखने मिले। अच्छी गेंदबाजी आप करनी पड़ेगी मनोज को, पता है मुकाबला काफी दूर जा चुका है, लेकिन आप जो पिछले मुकाबले में करते हैं ना, उसके वजह से कप्तान आपके ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाते हैं आने वाले मुकाबले में। नए बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए दर्शन शिर्के नजर आएंगे बल्लेबाजी पर, वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, एक सलामी गेंदबाज के रूप में जरूर उभर के नजर आए। बात की जाए तो दर्शन शिर्के लगातार अच्छा क्रिकेट कर रहे हैं मोपरे के लिए, लेकिन आज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, मुकाबले में ज्यादा कुछ बचा नहीं। दिलीप ठाकुर आने वाले वक्त में जितने भी विकेट लेंगे हर विकेट के लिए 200 रुपए का इनाम है मती नालेकर के जानिब से। स्कोर की बात किया तो इसको जा बच्चा 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आज बशीर भाई चाफेकर इस मैदान पे नजर आते हुए, और हमेशा जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको इनामत की झड़ी लगाते हुए बशीर भाई चाफेकर की बात की जाए तो, लेकिन दिलीप ठाकुर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, राइट ऑफ राउंड गेंदबाजी करते हुए, सामने दर्शन शिर्के। इस बार देखिए टेक्निक वाला शॉट जरूर खेला था, गेंद के पीछे आते हुए खिलाड़ी लगता हुआ और एक झटका, क्या गेंदबाजी रही दिलीप ठाकुर के जानिब से, 200 रुपए के इनाम के हकदार होते हैं। बात किया तो दिलीप ठाकुर विकेट लेते हुए मती नालेकर के जानिब से 200 रुपए का इनाम आता हुआ। सन्मान्य महेश शेलार यांचं इथं आगमन झालं, त्याला विनंती असेल त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचंय। महेशजी शेलार 6 पाहिजेत, प्रथमेश 6 पाहिजेत फक्त। हैट्रिक अगर लिया दिलीप ठाकुर ने तो मती नालेकर के जानिब से 500 रुपए का इनाम है। स्ट्राइक पर सुदीप,
इस बार देखिए ब्लॉक होल में गेंद जरूर फेंकी थी, दिलीप ठाकुर ने अच्छी गेंद जरूर फेंकी थी, लेकिन अच्छा शॉट देखने मिला सुदीप की जानिब से। एक रन जरूर लिया, इस एक रन के साथ इसको जब बचा 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी 5 रन चाहिए। प्रथमेश पवार क्या शांत बल्लेबाजी करे। प्रथमेश पवार की बात किया तो 8 गेंदों में 34 रन की पारी, शानदार पारी रही प्रथमेश पवार की जानिब से। 44 रन बोर्ड पे लग चुके, 34 रन प्रथमेश पवार ने लगाए, जिसके चलते बशीर चाफेकर की जानिब से 500 रुपए का इनाम आ चुका है। अभी भी जीतने के लिए 5 रन चाहिए। 8 गेंदे 5 रन सूरज करकर को पता है ऐसे मुकाबले भी जीते जाते, तो आखिरी गेंद आखिरी रन तक लड़ाई होनी जरूर चाहिए। इस बार देखिए फिर एक बार आरे बल्ले से शॉट जरूर खेला, गेंद को भेजा बैकवर्ड स्कोर की दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, गेम खत्म कर दिया। बात किया है तो प्रथमेश पवार ने वन मैन शो देखने मिला प्रथमेश पवार के नाम से। 40 रन की पारी 9 गेंदों में प्रथमेश पवार, उसी तरह से 3 विकेट लिए 3 रन। देखिए क्या एक अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा प्रथम। पिछले 4 दिन में मुकाबले बशीर भाई चाफेकर, जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है इस मैदान पर उसको इनामात की झड़ी लगा रहे बशीर भाई चाफेकर की बात की है। मैन ऑफ द मैच पवार, पवार का वार मैन ऑफ द मैच। चलिए गुलजार गुहागर चलसेल फील्डिंग सजा ले। एक अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा गुहागर बनाम फही मिलियन के बीच में, एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। 200 रुपये का इनाम दिलीप ठाकूर यायचं, आपला 200 रुपयाचं पारितोषिक घ्यायचं। आपण जर विकेट घेतलं त्यासाठी मतीन आलेकर यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे। इमरान भाई दिलीप ठाकुर आ चुके, 200 रुपए का इनाम बशीर भाई चाफेकर से गुजारिश करूंगा 200 रुपए का इनाम दीजिए दिलीप ठाकुर को उनके विकेट लेने के लिए। एक अच्छे गेंदबाज है, आज का दिन अच्छा नहीं रहा, बात किया तो चैंपियन स्पोर्ट मार के लिए, लेकिन क्या लाजवाब ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने मिला प्रथमेश पवार की जानिब से।